भगवान ने जब बांसुरी बजाई तो हर गोपी को बांसुरी सुनाई पड़ी। जो गोपी जहां थी, जिस कार्य में लगी थी, सब अपना काम धंधा छोड़ के भागी महाराज। भगवान की बांसुरी जब बजी, देखिए भगवान ने गोपियों संग महारास किया। महारास की लीला क्या है? महारास की लीला कोई साधारण लीला नहीं है। महारास की लीला आप ऊपर ऊपर से दर्शन करोगे तो आपको लगेगा कन्हैया गोपियों के साथ नाच रहे हैं, नृत्य कर रहे, पर वास्तव में महारास केवल नृत्य नहीं है कि भगवान गोपियों के साथ नृत्य कर रहे, नाच रहे, गा रहे, वही महारास है। नहीं, महारास का अर्थ है कि जब जीव परमात्मा से मिल जाए, भक्त और भगवान का मिलन हो जाए, वही महारास है। इसलिए महारास की कथा यदि बिना आप किसी गुरु के, किसी संत के, किसी महात्मा के, किसी सद्गुरु के बिना यदि महारास का दर्शन, अनुसरण, अध्ययन करोगे तो आप फंस जाओगे। महारास तभी समझ में आएगा जब किसी संत की, किसी गुरु की कृपा आप पर हो जाएगी। महारास बहुत उच्च अवस्था है। भगवान के साथ नृत्य गोपियां कर रही हैं, देखने में ये लगेगा, पर वास्तव में महारास क्या है? कहा जब भक्त भगवान से मिल जाए, जब भक्ति की उच्च अवस्था आ जाए, भक्ति की पराकाष्ठा में जब भक्त चला जाए और भक्त और भगवान मिलकर एक हो जाएं, वही महारास हुआ करता है। जब जीव और परमात्मा एक हो जाए, उस स्थिति को महारास कहते हैं। महाराज भगवान ने महारास इन गोपियों के साथ क्यों किया? ये गोपी कौन है? गोपी कोई साधारण नारी नहीं है, स्त्री नहीं है। कौन है गोपी? तो कहा ये गोपी ऋषि मुनि है। इन गोपियों ने बहुत तपस्या की है। ये पूर्व जन्म में ऋषि मुनि महात्मा थे। इन्होंने बहुत कठोर तप किया, तब जाकर के भगवान ने इन्हें वरदान दिया कि मैं जब लीला करने धरती पे आऊंगा तो तुम सब ऋषि मुनि गोपी बनकर आओगे और हम तुम्हारे साथ लीला करेंगे। हम तुम्हारे घर में आएंगे, माखन चुराएंगे, मटकी फोड़ेंगे, तुम्हारे साथ हंसेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, हर प्रकार से तुम्हें सुख पहुंचाएंगे। हजारों हजारों वर्षों, लाखों लाखों वर्षों तक इन गोपियों ने तपस्या की, तब जाकर के भगवान ने इनको लीला करके सुख दिया। तब इन्हें भगवान कृष्ण मिले। महाराज ऐसे ही नहीं गोपियों को भगवान मिल गए, हाँ ऐसे नहीं मिल गए, बहुत तपस्या की है गोपियों ने। भगवान राम जब दंडकारण्य वन में वनवास हुआ, जंगल में राम जी गए ना, जितने बाबा जी दाढ़ी वाले ऋषि मुनि बाबा सब राम जी को देखकर मोहित हो गए। सबने कहा प्रभु हम आपके साथ लीला करना चाहते हैं। भगवान ने कहा इस बार तो मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन के आया हूँ, इस बार कोई लीला नहीं चल सकती, कुछ नहीं हो सकता, तपस्या करो, एक युग और बीतेगा। तब जब रामावतार के बाद, त्रेता के बाद द्वापर युग आएगा और द्वापर में जब मैं कृष्ण बनकर के लीला करने के लिए धरती पे आऊंगा, मर्यादा से लीला पुरुषोत्तम बन के आऊंगा, तब तुम सब जितने महात्मा हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं, आप सब गोपी बन कर के आएंगे और हम आपके साथ में सुंदर सुंदर लीला रचाएंगे। ये वही ऋषि मुनि गोपी बन के आई। इसलिए भगवान जब बांसुरी बजाने लगे तो सारे काम धंधे को छोड़ करके, ये तो विरक्त महात्मा है गोपियां, ये विरक्त महात्मा है गोपियां, भागी भगवान के पास। भगवान ने बांसुरी बजाकर पहले तो गोपियों को बुलाया और फिर लगे डांटने, अरे तुम सब आधी रात को भागी आ गई जंगल में, अपना घर द्वार छोड़ के, तुम्हें शर्म नहीं आती?
जाओ घर वापस चली जाओ। गोपियों ने कहा हम तुम्हारे लिए सब छोड़ के आए और तुम अब हमें घर जाने को कहते हो, तुम बड़े छलिया हो। भगवान कृष्ण को ऐसी ऐसी बात गोपियों ने सुनाई। भगवान कृष्ण रीझ गए। भगवान ने कहा मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, मैं इसीलिए उल्टी सीधी बात कर रहा था, फटकार रहा था, देखना चाहता था कि तुम सब रुकते हो कि चले जाती हो। आप जब भगवान की ओर आगे बढ़ेंगे ना तो भगवान थोड़े से फटकारेंगे, दुख देंगे, कष्ट देंगे, आपके रास्ते में रुकावटें डालेंगे। भगवान देखेंगे कि ये आता है कि लौट जाता है। पर जो सब बाधाओं को पार करके खड़ा रह जाता है, अंत में उसे कृष्ण प्राप्त हो जाते हैं। और जो तनिक सा ठोकर लगे और फिर वापस हो गया तो फिर कभी भगवान उसे मिलते नहीं हैं। गोपियों की शुद्ध भावना देखकर भगवान ने महारास प्रारंभ किया। महारास जब प्रारंभ हुआ तो भगवान गोपियों की बड़ी सेवा करते हैं। जब भगवान गोपियों की सेवा करने लगे तो गोपियों को अभिमान हो गया, अहंकार हो गया। अभिमान जब गोपियों को हुआ तब भगवान अंतर ध्यान हो गए, भगवान चले गए। अब गोपियां रोने लगी, रो रो करके भगवान को पुकारने लगी। कहते हैं भगवान ने गोपियों को देखा, अभिमान भीतर आ रहा है। तो जब तक जीव के अंदर अभिमान रहेगा भगवान कहाँ से मिलेंगे? इसलिए भगवान अंतर ध्यान हो गए। गोपियों ने रो रो करके भगवान को पुकारा। भगवान को पुकारते हुए गोपियों ने एक गीत गाया, जिस गीत को भागवत जी में गोपी गीत कहा गया। क्या कहा गया? गोपी गीत। गोपी गीत का जो पाठ करता है ना, निष्ठा पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक निरंतर जो गोपी गीत का पाठ करता है, उसे अंत समय में जैसे गोपियों को भगवान प्राप्त हो गए ना, वैसे ही गोपी गीत का पाठ करने वाले भक्त को भी भगवान कृष्ण प्राप्त हो जाते हैं। रो रो करके भगवान को जब गोपियों ने पुकारना शुरू किया तब भगवान सामने प्रकट हो गए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। भगवान कृष्ण जब सामने प्रकट हुए, गोपियां प्रसन्न हो गई। गोपियों ने कहा प्रभु आप कहाँ चले गए थे? भगवान ने कहा कुछ नहीं, बस ऐसे ही तुम लोग अभिमान में भर गए थे इसलिए हम चले गए थे, पर अब तुम्हारा अभिमान नष्ट हो गया, अब तुम्हें महारास में प्रवेश मिलेगा। ये कह करके भगवान ने सुंदर महारास में गोपियों को प्रवेश करवाया। बोलिए रास बिहारी भगवान की जय हो। रास बिहारी भगवान की जय हो। किसको किसको महारास में चलना है? जय हो। आइए 2 मिनट दर्शन कर ले। भगवान कृष्ण वृंदावन में गोपियों के संग महारास कर रहे। लेकिन भैया महारास में प्रवेश उसी को मिलेगा जो गोपी बन जाएगा। जो गोपी बनेगा वही। पार्वती मैया खूब सज धज के जा रही थी। शंकर जी ने कहा कहाँ जा रही हो? कहा हम जा रहे हैं वृंदावन। कहाँ जा रहे? वृंदावन। कहा अरे क्या हो रहा वृंदावन? कहा कन्हैया महारास कर रहे। शंकर जी पीछे पड़ गए, हमको भी ले चलो देवी, हमको भी ले चलो, हमने सब लीला का दर्शन किया, महारास भी देखेंगे। पार्वती जी ने कहा वहां कोई पुरुष नहीं जा सकता, वहां तो बस गोपी ही जा सकती है। शंकर जी ने कहा अच्छी बात है, फिर हमको भी गोप बन के नहीं जाना, हमको भी गोपी बना दो। पार्वती जी ने कहा आपको गोपी कैसे बनाए? बोले अरे करना क्या है, निकालो अपनी बनारसी साड़ी वाला लहंगा, पहराओ मुझे। पार्वती जी ने कहा सरकार
आपको हम लहंगा पहना भी देंगे, बनारसी साड़ी पहना भी देंगे, पर आपकी ये लंबी लंबी जटा, ये सांप बिच्छू भस्म कहाँ छिपाओगे? शंकर जी ने कहा कोई आवश्यकता नहीं, इन सांप बिच्छुओं को निकाल के यही फेंक देंगे। इस लंबी जटा का क्या करना, बढ़िया जूड़ा बना दो। तो कहा फिर आपके चेहरे का क्या करूं, चिता भस्म का क्या करूं? शंकर जी ने कहा लंबा घूंघट लगाऊंगा और गोपी बन जाऊंगा। सोई महाराज शंकर जी भी आज गोपी बन गए। शंकर भगवान लहंगा फरिया पहन करके, घूंघट लगा करके, अरे एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारे ना माने पुरारी वृंदावन आ गए हैं। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नाचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नाचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। रास रचेगा ब्रज में भारी, हो रास रचेगा ब्रज में भारी। हमें दिखाओ प्यारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। जिसको जिसको महाराज में चलना उठाओ पूरे पूरे हाथ, जय जय हे महादेव। हरि बोल। हे महादेव। और मैया पार्वती ने कहा बाबा वहां कोई गोप नहीं, गोपी जाती है। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुझे रास में, उस रास में। मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में, उस रास में। मोहन के शिवा वहाँ कोई पुरुष ना जाए रास में, महारास में। मोहन के सिवा वहाँ कोई पुरुष न जाए रास में, महारास में। हंसी करेगी ब्रज की नारी, हंसी करेगी ब्रज की नारी, हंसी करेगी ब्रज की नारी। मानो बात हमारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ सभी दोनों गए हाथ उठाए, हैं। हरि बोल। श्री राधे शंकर भगवान की जय हो।
जय हो। अब देखो, कई लोग खड़े होना चाहते हैं पर सोच रहे हम पहले खड़े नहीं हो, कोई और हो। सब खड़े हो जाइए, ठाकुर जी महाराज कर रहे हैं, आप लोग भी थोड़ा आनंद ले लीजिए। हरि बोल। जय जय बोलिए वृंदावन धाम की जय हो। बिहारी भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। और शंकर भगवान ने पार्वती जी से कहा, देवी हमको भी अपनी तरह साड़ी पहनाओ, लहंगा पहनाओ और अपनी तरह ही हमको भी सजा दो, बढ़िया श्रृंगार हमारा भी कर दो, कोई नहीं पहचानेगा, मैं लंबा घूंघट लगा लूंगा। ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने इस राज को, इस राज को। मैया पार्वती ने कहा, मान लीजिए आपको लहंगा फरिया पहना दिया, वहां सब लोग पूछेंगे ये कौन है, ये कौन है, तो मैं क्या बताऊंगी। शंकर भगवान ने कहा, कह देना मेरी सखी है, मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रिज राज को, ब्रिज राज को। मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रिजराज को, ब्रिजराज और को। भोले बाबा तैयार हो गए। कैसे तैयार हुए? बना के जूड़ा पहन के साड़ी, बना के जूड़ा पहन के साड़ी। ऐसे नहीं, दोनों हाथ ऊपर करिए सभी। बना के जूड़ा पहन के साड़ी, बना के जूड़ा पहन के साड़ी। चाल चले मतवारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। रास बिहारी भगवान की जय हो। हरि बोल। अब शंकर भगवान बढ़िया जूड़ा बना के, साड़ी पहन के, घूंघट लगा के, बना के जूड़ा पहन के साड़ी, बना के जूड़ा पहन के साड़ी। चाल चले मतवाली, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। जैसे वृंदावन आए महाराष्ट्र में प्रवेश। अब भगवान ने देखा कि सब गोपी एक जैसी, पर शंकर भगवान एक अलग
अलग ही गोपी दिख रहे हैं। अब मैयाएं साड़ी पहन के चले तो अलग चाल होगी और भाई लोग साड़ी पहन के चले तो अलग चाल होगी। कितना भी घूंघट करके चले पर पता तो चल ही जाएगा। अब भोले बाबा घूंघट लगाए घूम रहे। कन्हैया ने देखा, बोले ये इतनी हट्टी कट्टी गोपी आई कहाँ से, एकदम लंबी चौड़ी अलग ही दिखे शंकर भगवान। पार्वती जी को पूछा कौन है, बोली हमारी सखी है, पर ये सारी गोपियों जैसी नहीं है, कुछ अलग दिख रही है, जरा चेहरा दिखाओ। पार्वती जी ने कहा अरे महाराज अभी नहीं आई है, अभी घूंघट नहीं उठाएगी, अभी थोड़े दिन महाराज करेगी फिर घूंघट उठाएगी। भगवान को शक हो गया, बोले दाल में कुछ काला जरूर है, पता तो करना होगा। भगवान जैसे घूंघट उठाने आते शंकर भगवान दूर भाग जाते। शंकर जी ने सोचा अब ज्यादा देर नाटक चलने वाला नहीं है। पार्वती जी ने कहा महाराज खाए पिए घर की गोपी है, लंबी चौड़ी है। बोले नहीं कुछ दिखा दो चेहरा, लगता है ज्यादा ही सुंदर है क्या घूंघट करके। बोले हाँ महाराज बहुत सुंदर है। लेकिन भोले बाबा ने मुख तो अपना ढक लिया लेकिन अपना पांव नहीं ढक पाए थे। लहंगे के नीचे जब उनका पैर दिखाई पड़ा तो चेहरे पर तो पार्वती जी वाला पाउडर लगाए थे पर चरणों में अपना वाला पाउडर लगाए थे। कौन सा पाउडर? चिता भस्म। और जो चरणों में भस्म दिखा समझ गए भगवान। भगवान ने कहा अब ऐसे नहीं मानेंगे भोले बाबा, अब इनका पर्दाफाश करना होगा। भगवान ने अधरों पे बांसुरी रखी और बजाना शुरू किया। देखा मोहन ने जब तो समझ गए वो सारी बात रे, सारी बात रे। देखा मोहन ने जब तो समझ गए वो सारी बात रे, सारी बात रे। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भोले भोलेनाथ रे, भोलेनाथ रे। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भोले भोलेनाथ रे, भोलेनाथ रे। भगवान ने बांसुरी बजाया, शंकर जी लगे झूमने और झूमते झूमते महाराज करते करते तांडव करने लगे। तांडव करने लगे, भूल गए सुध बुध, भूल गए कि मैं वृंदावन में आया हूँ कि कैलाश पर हूँ। और ज्यों तांडव शुरू हुआ सर से खिसक गई जब साड़ी, सर से खिसक गई जब साड़ी। पूरे हाथ ऊपर करिए सभी पीछे तक। सर से खिसक गई जब सारी, मुस्काए है बिहारी भोले भोले शर्मा गए हैं। सर से खिसक गई जब साड़ी, मुस्काए है बिहारी भोले शर्मा गए हैं, भोले शर्मा गए हैं। श्री राधे। जय जय। दिन वो भोले भंडारी बन के भजती नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं।
रास रचो है, रास रचो है, जमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, जमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। जय हो। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी संग, 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 मन में रोपन गयो सखीरी पावन वृंदावन, मन में रोबन गयो सखीरी पावन और दोनों हाथ वृंदावन। उठा के रास रचो है, रास रचो है, जमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास 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 रचो है। बोले रास बिहारी भगवान की। जय हो।